हेलो एवरीवन। आज है 28 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में अगर देखा जाए तो भाई साहब वाकई में काफी बड़ा चूहे बिल्ली का खेल यहाँ पर चल रहा है। आज जब वो खुला ये शेयर तो 5% की लोअर सर्किट के साथ खुला था। देखिए, 79 रुपीज के आसपास था, लेकिन उसके बाद एकदम से तेजी लग गई और 5% की अपर सर्किट बन गई और अभी भी 5% की अपर सर्किट पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, मौका है कि नहीं, या फिर भाई साहब सबसे बड़ा धोखा है ये। उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए बात करते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। 87 रुपीज पर पहुंच चुका है शेयर और 5% की तेजी आ चुकी है। अभी के वक्त में कोई भी बेचने को तैयार नहीं है और दूसरी बात, खरीदारी के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर आप देखिए, शेयर 60 रुपए के ऊपर था, ठीक है, लगातार तेजी पर तेजी बनती चली गई, 105 पे पहुंचा। उसके बाद लगातार ऐसी गिरावट आई कि जो जिन लोगों ने 105 या फिर 100 रुपए के ऊपर खरीदा था ना, वो लोग फंस गए यहाँ पर। और यकीन मानिए, इतना बड़ा पैनिक उन लोगों में फैला होगा जो 100 रुपए के ऊपर इसको लेकर बैठे होंगे, और जब टूट रहा था तो यकीन मानिए वो लोग सबसे ज्यादा दिक्कत में होंगे। टूटना शुरू हुआ, वापस 5% की तेजी यहाँ पर लग गई है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भी शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि शेयर ने पिछले एक महीने में कितना रिटर्न दिया है। अगर एक महीने में ये डबल हो चुका है तो चांसेस है कि भाई साहब प्रॉफिट बुकिंग आने ही वाली है। यहाँ पर आप ये एज्यूम करके नहीं चल सकते कि अच्छा, एक महीने में डबल हो गया तो दूसरे महीने में भी ये डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तब प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत होती है, आप उस ट्रेंड को मिस कर चुके होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर एक साल की मैं बात करूं, पिछले एक साल में 150% का ग्रोथ है। और आप देखिए यहाँ पर शेयर कहाँ पे था, शेयर 33 रुपए के ऊपर था, इतनी रफ्तार पकड़ी 105 पे। तो भैया जाहिर सी बात है कि गिरावट की शुरुआत होगी और आपको इतने ऊपर की लेवल पर कभी भी बाइंग नहीं करनी चाहिए। 33 रुपए के पास ही तो अभी शेयर ट्रेड कर रहा था। तेजी को जो ड्राइव कर रही है चीजें वो यही है कि भैया रिलायंस पावर हो, रिलायंस इंफ्रा हो। अब देखिए, रिलायंस पावर में अप्रूव किया है कि भैया प्रमोटर जो है वो 1325 करोड़ रुपए डालेंगे। रिलायंस इंफ्रा में भी प्रमोटर जो है वो 550 करोड़ रुपए डालने वाले हैं, रेज करने वाले हैं। तो ये सारी खबरें जो थी इस शेयर को ड्राइव करने शुरू कर दिया। और सिर्फ इसी शेयर को नहीं, अनिल अंबानी ग्रुप की कोई भी कंपनी देख लो। देखिए, खबर सिर्फ दो कंपनियों की थी, रिलायंस पावर में थी और रिलायंस इंफ्रा में थी, लेकिन उसके बावजूद आरकॉम में भी तेजी थी, रिलायंस कैपिटल में भी तेजी थी, रिलायंस नेवल में भी तेजी थी। सब में तेजी थी। आरकॉम तो भैया ऑलरेडी दिवालिया होने की कगार पर है और अभी उसकी उसी की प्रोसेस चल रही है, लेकिन उसमें भी तेजी थी। तो यहाँ पर हमें समझना है कि देखो, प्रमोटर जितना पैसा डाल रहे हैं ना, या फिर डालने वाले, अभी डाला नहीं है इन्होंने, उससे कहीं ज्यादा पैसा प्रमोटर पिछले 2 सालों में निकाल चुके हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल कैप शेयर है, 2235 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और यहाँ पर एक चीज समझिए आप, प्रमोटर अगर 500 करोड़ डाल रहे हैं ना यहाँ पर, तो ऑलरेडी ऑलरेडी उनके शेयर्स की कीमत जो पहले कम थी ना, वो बढ़ के उतनी हो चुकी है कि भैया आप ही के पैसों से वो पैसा डाल देंगे यहाँ पर। अगर डालते भी है तो आप समझने की कोशिश करिए, शेयर कहाँ पे था, 19 रुपए के ऊपर था, ठीक है। और मान लीजिए कि प्रमोटर के पास यहाँ पर हालांकि बहुत कम होल्डिंग है, मुश्किल से 5% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देखिए, 5% की होल्डिंग मुश्किल से यहाँ पर, लेकिन 5% भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। नंबर वाइज देखा जाए तो बहुत बड़ा होता है। और मान लीजिए कि प्रमोटर के पास अगर मान लीजिए कि 20 करोड़ शेयर है, ठीक है। तो 20 करोड़ को आप मल्टीप्लाई करिए 20 रुपए के साथ, 19-20 के साथ, ठीक है। तो ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है। 33 रुपए के आसपास भी आप अगर करेंगे तो ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है। और जैसे उन्होंने कहा कि ठीक है हम इतना पैसा डालेंगे, मार्केट में क्या होता है, एक पॉजिटिविटी फैल जाती है, शेयर लगातार दौड़ना शुरू कर जाता है। और इन्हीं की जो 20 करोड़ की जो शेयर की जो वैल्यू थी, मतलब 20 करोड़ जो शेयर्स थे, जिसकी वैल्यू मान लीजिए कि चलो अंदाजन हम कहते हैं कि चलो उनकी जो वैल्यू है वो 2000 करोड़ है, ठीक है। अब बढ़ के मान लीजिए कि ये 3 गुना हो गया, तो उनके 2000 करोड़ की वैल्यू कितनी हो गई, 6000 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो 500 करोड़ 1000 करोड़ डालते भी है
तो एट द एंड उन्होंने इस खबर से ही उन्होंने इतना पैसा इतनी वैल्यू जनरेट कर ली अपने शेयर्स की कि भैया वो जो डाल रहे हैं ना वो अब इनके लिए चिल्लर होगा। आप खुद देखिए 3 गुना यहाँ पर पैसा इनका बन गया, ठीक है। 3 गुना पैसा इनका बन गया, प्रमोटर का भी पैसा 3 गुना यहाँ पर, क्योंकि भैया प्रमोटर के पास भी तो शेयर है इनके, बहुत कम है लेकिन है तो सही प्रमोटर के। तो ये चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है कि कितना पैसा ये लोग डालेंगे, ठीक है। 5,500 करोड़। मैं नहीं मानता हूं कि 5,500 करोड़ रुपए डालने की खबर से शेयर 3 गुना भाग सकता है। 3 गुना भाग सकता है, ये आप खुद एक नॉर्मल आप एक यूजर की तरह कैलकुलेशन करिए कि मान लीजिए आपके पास आप रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के आप प्रमोटर है, ठीक है। और आपके शेयर की वैल्यू है अभी भैया 3,000 करोड़, और शेयर ट्रेड कर रहा है 33 रुपए पर। अब आप कहते हैं कि ठीक है भैया हम यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, खुद अपने शेयर्स खरीदेंगे हम ज्यादा। मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट काम करता है, 33 रुपए का शेयर अगर 105 पहुंच गया, 3 गुना हो गया, तो आपका 3,000 जो करोड़ था उसका सीधा हो गया 9,000 करोड़, ठीक है। आप इस और आप क्या डाल रहे हो, 1,000 करोड़ डाल रहे हो, तो भी आपको फायदा है, आपका 8,000 करोड़ ऑलरेडी है आपके, और क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हो वहां पे खरीद के। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके का यहाँ पर गेम हो रहा है। तो उस चीज को समझने की कोशिश करिए, और इसलिए मैं कहता हूँ कि इनकी अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है। अब ये डालेंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है। यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर के पास कितने शेयर्स है, 4.98% की ही होल्डिंग है। 2.50% की होल्डिंग एफ के पास है। और देखिए प्रमोटर ने पास्ट में बहुत सारे शेयर्स बेचे हैं, बहुत 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 सारे शेयर्स बेचे हैं, तभी तो 5% पर आ गया। अभी ये बढ़ा बढ़ा कर अगर बढ़ा भी देंगे तो 20-22% की होल्डिंग इनकी होगी, जो कि उतनी अच्छी होल्डिंग कभी भी नहीं हो सकती, उतनी रिस्पेक्टेड होल्डिंग वो कभी भी नहीं है तभी भी। इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.77% की होल्डिंग है यहाँ पर। एच डी एफ सी लिमिटेड के पास भी आप देखिए भैया बड़ी होल्डिंग है, 8.19% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं एच डी एफ सी लिमिटेड। और मेरे हिसाब से बहुत जल्दी एच डी एफ सी के बारे में आपको खबर आएगी कि भैया एच डी एफ सी ने इतने शेयर्स बेच दिए हैं, क्योंकि इससे पहले भी एच डी एफ सी आरकॉम सॉरी हाँ रिलायंस पावर में एक बड़ी होल्डिंग बेच चुका है, पिछले महीने की ही खबर थी ये। और अब मुझे लगता है कि दोबारा जब इतनी अच्छी तेजी आई है तो एच डी एफ सी कभी भी अपनी हिस्सेदारी को बेच सकता है, क्योंकि उनको पता है कि भैया उनको क्या करना है यहाँ पर। टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत बने हुए हैं। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 68% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 27% लोग बेचने की बात करें, 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। रेवेन्यू में लगातार डिक्लाइन है, रेवेन्यू कोई अच्छा नहीं है इनका। 25,000 करोड़ का रेवेन्यू 16,000 करोड़ पर पहुंच चुका है, क्वार्टर और साल दर साल इनके रेवेन्यू में सिर्फ और सिर्फ गिरावट आई है। बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी 2021 में नहीं है, 145 करोड़ का नुकसान ही इनको हुआ है। इससे पहले 2020 में 865 करोड़ का फायदा जरूर था, लेकिन इससे पहले 4,900 करोड़ का नुकसान भी था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भैया नुकसान ज्यादा है मुनाफे की कंपैरिजन में। रिलायंस इंफ्रा देखे तो भैया करंट वैल्यू इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से अभी भी कम है, और बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न तो इसने नहीं पे किया है। डिविडेंड भी कोई खास अच्छा नहीं पे कर रहा है। खरीदारी का देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू टिकर टैप, ठीक है। खरीदारी का अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा यहाँ पर, ठीक है। रेड फ्लैग्स काफी सारे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग कम है और जो भी है वो भी गिरवी पड़ी है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर्स आपको यहाँ पर अपनी कोई भी रेटिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि शेयर जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, कोई भी सेंसिबल इन्वेस्टर्स जो होंगे, मतलब जो ब्रोकरेज फर्म्स होंगे, वो आपको यही कहेंगे कि भाई साहब अभी इससे दूर रहो, पहले इसको नॉर्मल तरीके से ट्रेड करने दो, ठीक है। क्योंकि खुलते ही 5% की तेजी, 5% की गिरावट भैया ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि होता क्या है, चलो तेजी तो आती रहेगी तो आप तो रहिए भैया, मजा आ रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है, लेकिन जब टूटना शुरू होगा ना, तब एक पैनिक होता है। एक एक दिन 5% की अगर गिरावट लगेगी तो आपको उतना ज्यादा पैनिक नहीं होगा, लेकिन लगातार अगर 3-4 दिन तक गिरावट चली 5% की, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आपका जो पैसा है वो डूबता है। तो यही कहूंगा मैं कि रिलायंस इंफ्रा में ठीक है, प्रमोटर अपनी कुछ हिस्सेदारी यहाँ पर खरीद सकते हैं, लेकिन अभी भी खरीदी नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि इंतजार करना सही रहेगा यहाँ पर, अभी से इसमें जल्दबाजी करना सही नहीं है। मुझे 87 इसका महंगा लग रहा है, अभी भी मैं कह दूं, मुझे महंगा लग रहा है। 100 रुपए के ऊपर शेयर था, 105 रुपए के ऊपर शेयर था, तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि भैया मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो, टूटने वाला है कभी भी। और आपने गिरावट देखी भी सही। अभी भी मैं कहूंगा कि अवॉइड करो, भले ही यहाँ से ये 10-12% दौड़ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भैया अवॉइड करो इसको,
क्योंकि देखिए, ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए जो खुलते ही 5% की लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगा दे। ऐसे शेयर से दूर रहो। और दूसरी बात, जिस वजह से शेयर में तेजी है, जो पैसा प्रमोटर डालने वाले हैं, तो यही कहूंगा मैं कि चीजें पहले क्लियर होने दीजिए। प्रमोटर को पैसा डालने दीजिए, किस तरीके से आता है, क्या करते हैं, वो देखिए पहले। उसके बाद कोई फैसला करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।